कभी महसूस किया है? जितना हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं वो उतनी ही दूर चली जाती है। जितना किसी को संभालना चाहते हैं वो उतना ही फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि पकड़कर रखना ही प्यार है, लगाव है, स्थिरता है। पर कभी कभी छोड़ देना ही सच्चा प्रेम होता है। यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की जिसने सब कुछ अपने दिल से किया, लेकिन जब छोड़ना सीखा तब जाना कि शांति पाने के लिए जीतना नहीं, छोड़ना पड़ता है। अनन्या हमेशा की तरह ऑफिस जाने से पहले बालकनी में बैठी थी। कॉफी का कप हाथ में था, लेकिन आंखें कहीं दूर खोई थीं। सामने सूरज उग रहा था, पर उसके मन में अंधेरा था। 3 साल से एक ही रिश्ता चला आ रहा था, राहुल के साथ। पहले बातें अनगिनत होती थीं, अब दिन भर में बस एक हाय और गुड नाइट रह गया था। फोन की स्क्रीन पर अनपढ़े मैसेज चमक रहे थे, माँ का, दोस्त का, सहकर्मी का। पर वो बस एक मैसेज का इंतजार कर रही थी, आर यू ओके? पर वो मैसेज कभी नहीं आता। वो सोचती, मैं इतना क्यों सोचती हूँ, क्यों इतना जुड़ जाती हूँ। फिर खुद को जवाब देती, क्योंकि मैं दिल से करती हूँ हर चीज। लेकिन आज उसका दिल थक चुका था। उस दिन ऑफिस में भी ध्यान नहीं था। हर बात में राहुल का चेहरा आ जाता। मीटिंग के बीच भी वह फोन चेक करती, शायद अब मैसेज आया होगा। पर नहीं। एक और दिन खामोशी में बीत गया। शाम को जब घर लौटी तो पड़ोसन रेखा ने पूछा, क्या हुआ अनन्या, आज बहुत चुप लग रही हो? अनन्या मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। रेखा ने कहा, थकान शरीर की नहीं, मन की लग रही है। वो बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। हाँ, मन थक गया था, लगाव, उम्मीद और अनजाने डर से। अगले रविवार अनन्या पास के पार्क में टहलने गई। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और मुस्कान इतनी सच्ची कि जैसे कोई दर्द उन्हें छू ही नहीं सकता। वो पास गई और बोली, आप रोज यहाँ आते हैं? उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज पहली बार किसी ने पूछा है। अनन्या हंसी, आप कुछ सोच रहे थे? नहीं, बूढ़े ने कहा, मैं कुछ छोड़ रहा था। क्या? उसने पूछा। उन्होंने कहा, बीते हुए कल को। अनन्या चौंक गई, क्योंकि वही तो वो नहीं कर पा रही थी। अनन्या रोज उस पार्क में जाने लगी। वह बूढ़े व्यक्ति का नाम जान पाई, विजयनाथ बाबू। कभी शिक्षक थे, अब जीवन के अध्यापक। एक दिन अनन्या ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे छोड़ा? दर्द, यादें, लोग? विजयनाथ बाबू मुस्कुराए, छोड़ना मतलब भागना नहीं होता। मतलब होता है, अब मैं उस चीज का गुलाम नहीं हूं। गुलाम? अनन्या ने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, जब कोई बात तुम्हारे मन की शांति छीन ले तो तुम उसके गुलाम हो जाते हो, और छोड़ने से तब तुम मालिक बन जाते हो अपने मन के। उस दिन अनन्या देर तक कुछ बोली नहीं। घर लौटी तो राहुल का फिर एक ठंडा मैसेज था, बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। उसने फोन नीचे रख दिया। पहली बार जवाब नहीं दिया। पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले दिन विजयनाथ बाबू ने कहा, आज एक प्रयोग करो। जो चीज तुम्हें बेचैन करती है उसे बस देखो, कुछ मत करो। अनन्या ने सोचा, ठीक है, आज कोशिश करती हूँ। शाम को राहुल ने फिर फोन नहीं किया। पहले वो रोती थी, अब बस देखती रही। मन में विचार आए, फिर गए। धीरे धीरे उसे समझ आया, हमारे दुख का कारण घटना नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया होती है।
वो हर भावना को नोटिस करने लगी। क्रोध, डर, उम्मीद, निराशा। धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगे। क्रोध, डर, उम्मीद, निराशा। धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगे। एक हफ्ता बाद राहुल का कॉल आया। वो बोला, तुम बदल गई हो, अब शिकायत नहीं करती। अनन्या मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि अब उम्मीद नहीं करती। राहुल चुप हो गया। पहली बार उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। कुछ हफ्तों बाद रिश्ता खत्म हो गया। अनन्या ने रोया, लेकिन कम, क्योंकि अब उसे पता था हर अंत एक शुरुआत छिपाकर लाता है। वो अपने जीवन की बागडोर खुद लेने लगी। नई चीजें सीखने लगी, किताबें पढ़ने लगी, यहां तक कि एक ब्लॉग शुरू किया। कुछ महीनों बाद विजयनाथ बाबू अचानक अस्पताल में भर्ती हुए। अनन्या भागी भागी पहुंची। वो शांत लेटे थे, चेहरे पर वही मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, याद है जब पहली बार मिले थे, तब तुमने पूछा था छोड़ना कैसे सीखें। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। अब सीख लिया बाबा। उन्होंने कहा, छोड़ना मतलब अंत नहीं, मतलब है कि अब तुम जीवन को धारा में बहने दे रही हो। कुछ देर बाद उनकी सांस थम गई, पर अनन्या के भीतर कुछ जीवित हो गया। कई महीने बाद वही पार्क, वही बेंच। अब वहां अनन्या बैठी थी, एक शांत मुस्कान के साथ। कोई और लड़की आई और बोली, आप रोज यहां आती हैं? अनन्या ने आंखें बंद की, मुस्कुराई। नहीं, आज पहली बार किसी ने पूछा है। वो पल विजयनाथ बाबू की याद ले आया। अब वो जान चुकी थी, हर चीज, हर व्यक्ति, हर रिश्ता, अगर तुम्हारे जीवन में रहना होगा तो रहेगा, अगर जाना होगा तो उसे रोकना मूर्खता है। अनन्या ने अपने ब्लॉग में लिखा, कभी कभी छोड़ना हार नहीं होती, यह सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो जीवन अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि तब तुम नियंत्रित नहीं कर रहे होते, स्वीकार कर रहे होते हो। उसने लिखा, रिश्ते टूटते नहीं, बस अपने रूप बदलते हैं। कुछ लोग याद बनते हैं, कुछ सबक, और कुछ आत्मा का हिस्सा। कहानी के अंत में अनन्या सूरज की ओर देखती है। अब वही सुबह है, वही सूरज, पर फर्क सिर्फ इतना है, अब उसके भीतर अंधेरा नहीं, शांति है। अगर आप भी किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जो आपको भीतर से थका रही है, तो बस एक पल ठहरिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं छोड़ती हूं। क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो जिंदगी आपको पकड़ लेती है, सब अपने आप ठीक हो जाता है। आपने अपने जीवन में आखिरी बार क्या छोड़ा था जो छोड़ना जरूरी था? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।